तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट से जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट निकली है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से करना है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालकर। आगे बढ़ने से पहले दो चार चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप करंट अफेयर पढ़ते ही होंगे, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, आजकल तो एग्जाम में वही पूछे जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एक करंट अफेयर शॉर्ट्स चैनल का, तो आप उसको जाकर जो है वो जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको 60 सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पता लगेगी। सेकंड बात, क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम जो है वो आ चुका है, तैयारी आपकी अब तक हो चुकी होगी। तो अपनी तैयारी को रिवाइज आप हमारे साथ कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जीके स्टडी ऐप पर जाकर, जहां पर आपको कूपन कोड यूज करना है क्लर्क 2022, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। 499 में आपको हर सिलेबस की इंपॉर्टेंट नोट्स और जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं सभी मिलेंगे, तो जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। पोस्ट को देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद, तो ऑफिशियल वेबसाइट है evidhan.nic.in, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 28 सितंबर रखी गई है 2022। और अगर आप बिलोंग करते हो ट्राइबल एरिया से, जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट के, या फिर डोडरा कवार सब डिवीजन जो शिमला की आती है, तो आपके लिए टाइमिंग रखी गई है 10 अक्टूबर तक। ठीक है, 10 अक्टूबर तक आप जो है वो भेज पाओगे। बट अगर आप उससे अलावा कहीं रहते हो तो 28 सितंबर आपके लिए लास्ट डेट रहेगी। बात करते हैं पोस्टों के बारे में। सबसे पहला है रिपोर्टर हिंदी गेजेटेड। ठीक है, इसका पे स्केल जो रहेगा वो 48,700 से 1,54,300 रहेगा। और इसमें पोस्टें जो है वो जनरल की निकली है, यानी कि अनरिजर्व्ड की निकली है। जनरल की नहीं बोलेंगे, अनरिजर्व्ड की बोलेंगे। 2 पोस्टें निकली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बट दूसरी चीज यहां पर क्या है कि आपको शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग है वो आनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है वो आपको दूसरी टाइपिंग भी आनी चाहिए, यानी कि दोनों में आपको शॉर्ट हैंड भी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बारे में यहां पर मैं बात करता हूं। उसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपको रिपोर्टिंग में जो है वो एक्सपीरियंस है, ये मतलब कि नेसेसरी नहीं है, बट बोला गया है कि डिजायरेबल, तो आपको जो है वो मतलब कि मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिल सकती है। ठीक है, बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंस अगर आपके पास है तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूं, सिलेबस बता देता हूं। रिटन टेस्ट जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। 120 मिनट आपको जो है वो टाइमिंग मिलेगी। इसमें क्या है कि जो आपका पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 50 मार्क्स आएंगे, और सेकंड में जनरल हिंदी के जो है वो 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। और आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% यानी कि 50% हर एक सेक्शन में लेना जरूरी है, यानी कि पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी आपको जो है वो 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड में, अब ये हिंदी का है तो यहां पर हिंदी के ऊपर जो है वो आपका ज्यादा जोर रहेगा। शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी 100 मार्क्स का आपका शॉर्ट हैंड होगा, जिसमें 60 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है जी, 5% एरर आपको जो है वो अलाउ होंगे। तो शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए हिंदी में। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग भी जो है वो आपकी हिंदी में होगी, क्योंकि हिंदी के लिए है। तो 40 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है वो यहां पर मांगी गई है। उसके बाद क्या है कि कृति देव में आपको टाइपिंग, जो कृति देव 10 फॉन्ट होता है उसमें आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। तो ये आपको पता ही है कि भाई जब रिपोर्टर हिंदी में है तो हिंदी का सारा सेक्शन होगा, ग्रेजुएट अगर आप हो, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का, सॉरी, ठीक है, 100 का नहीं 10 का। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका रहने वाला है। आप अगर इसके लिए अप्लाई, सैलरी भी अच्छी खासी, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ग्रेजुएट हो और हिंदी में आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो आपकी जूनियर ट्रांसलेटर क्लास 3 नॉन गेजेटेड, 28,900 से 91,600। ग्रेजुएट अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का है और 2 घंटे की ड्यूरेशन है। सबसे पहला 45 मार्क्स के आपकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, कंटेनिंग ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश पैसेज। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा, उसकी आपको ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन स्किल्स आपकी चेक की जाएगी। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है जी, और जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में हिंदी यूज होती है, ठीक है, या लैंग्वेज यूज होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। फ्रेजेस हो गए, नॉलेज ऑफ डिस्कशंस हो गई, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड जो होगा वो 55 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसमें भी सिंपल सा है कि जो है वो 50% आपको मार्क्स चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, बाकी तो मेरिट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना भूल गया कि जो भी आपके रिटर्न में ऊपर वाले एग्जाम जो होगा, उसमें रिटर्न में जो आपके नंबर होंगे वो आपकी लास्ट जो मेरिट होगी उसमें जो है वो काउंट किए जाएंगे, तो ये चीज भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो है वो है आपकी क्लर्क क्लास 3 नॉन गेस्टेड, पे मैट्रिक्स जो है वो 20,200 से आपकी 64,000 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे आपके टाइमिंग होगी, ठीक है जी। और इसमें क्या होगा कि 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है जी, जैसा कि आपका HPSSC के द्वारा होता है। तो इसमें जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स की आएगी, जनरल हिंदी 25 की आएगी, लॉजिकल रीजनिंग 25 की आएगी, एवरीडे साइंस आपकी 25 की आएगी, HP जनरल नॉलेज आपकी 35 की आएगी, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन जो है वो डिवाइड किए जाएंगे और पासिंग मार्क्स इसमें भी जो है वो 50% है। उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, जिसमें जो है वो आपका कंप्यूटर पे होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप दे सकते हो। 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और हिंदी में अगर आप देना चाहते हो तो आपको रुतिदेव 10 आपको फंड में टाइपिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस जो है वो आपका रहने वाला है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपकी चौकीदार की है, ठीक है, क्लास 4। तो 18,000 से 56,900। और अगर आपने मिडिल क्लास क्लर्क में मैं आपको बताना भूल गया, ST की जो है वो एक पोस्ट है, ठीक है। और जो जूनियर ट्रांसलेटर था उसमें अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी जब भी आप अप्लाई करो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैं जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर जो है वो चौकीदार की अनरिजर्व की एक पोस्ट है, तो इसमें 85 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का। MCQs जो है वो 170 आएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ऑफ 8th स्टैंडर्ड, ये आपसे पूछी जाएगी और 50% मार्क्स जो है वो आपके यहां पर आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 15 नंबर की इवैल्यूएशन भी दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई है, जो कि हिमाचल में वैसे खत्म हो चुकी है। माली की बात करें तो यहाँ पर 18,000 से 56,900 अनरिजर्व की एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मिडिल रहेगी और सेम पैटर्न जो है वो आपका रहेगा जो कि ऊपर चौकीदार वाले में फॉलो होगा। तो आप इसके लिए अगर आपने मिडिल की है या फिर आपके नोन में कोई ऐसा है जिसने मिडिल ही की है, ठीक है, या फिर 10th पास है, तो आप इसके लिए उन्हें जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। एज जो है वो 18 से 45 साल रहेगी, ठीक है। आप इसमें अगर दोनों एज के अंडर आते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो रिपोर्टर हिंदी के लिए 600 रुपए है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 400 है, क्लर्क के लिए 400 है, चौकीदार के लिए 200 रुपए फीस है और माली के लिए 200 रुपए फीस है। यह है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। SC ST OBC BPL ऑफ HP रिपोर्टर के लिए 150, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 100, क्लर्क के लिए 100, चौकीदार के लिए 50 और माली के लिए 50, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट है अगर अप्लाई कर रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन ऑफ HP है तो कोई भी फीस यहां पर नहीं लगेगी, ठीक है जी। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन का ही रहेगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी आपको जो है वो क्लेम कैटेगरी मतलब कि अगर आप यहां पर आपको एज की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट इज, अगर आप बोनाफाइड SC ऑफ HP ST SC OBC हैं तो जो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है वो भी यहां पर मिलेगी। बाकी नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। आपको थोड़ी देर बाद जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जो है हम दे देंगे, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।